सबके बीच में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए आती है और ये है ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर भर्ती के रूप में। देखिए थोड़े समय की वीडियो होगी, हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, स्पेशली आपकी योग्यता को लेकर 10वीं ITI और कहां MSQF सर्टिफिकेट बनता है, कैसे होता है, तमाम जानकारी, बिल्कुल संतुष्टिजनक जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। 3588 वैकेंसी हैं जिनमें 3606 बॉयज के लिए हैं, 3406 और 182 वैकेंसी जो हैं वो आपके फीमेल के लिए हैं। ये बॉयज के लिए हैं और ये गर्ल्स के लिए हैं। उसके बाद एक आपका अगला डाउट होता है कि क्या मैं एक से ज्यादा ट्रेड पर फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? तो बिल्कुल नहीं, आप केवल एक ही ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट या ट्रेड। एक पोस्ट या एक ट्रेड पर आप एक ही फॉर्म, मतलब आप एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, सीधी बात है। दो पोस्ट या दो ट्रेड के लिए फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। फीस कितनी है? फीस जो है आपकी अनरिजर्व और EWS और OBC के लिए 100 रुपए फीस है, बहुत कम फीस है। बाकी 50 रुपए फीस जो है आपकी 50 रुपए ओनली सर्विस चार्ज डिवाइड बाय कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट सेल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपए। ठीक है, ओनली एज एग्जामिनेशन फी प्लस ₹150 GST 18% GST ओनली सर्विस चार्ज। अच्छा मतलब 100 रुपए एग्जाम फीस है और 50% में 50 रुपए में 18% GST है और बाकी कुछ इनका कोई सर्विस चार्ज है। तो 150 रुपए कुल इस फॉर्म की फीस रहने वाली है अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए। योग्यता क्या रहेगी, तो इसमें जो आपकी उम्र है वो 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए जो नियमों के हिसाब से छूट होती है वो छूट भी मिलेगी। एक डाउट यहां मन में बड़ा ये आएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकती हूं? तो देखिए कौन डेट ऑफ बर्थ वाले साथी फॉर्म भर सकते हैं। जिन साथियों की डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 2000 या उसके बाद की है और 25 जुलाई 2007 या उससे पहले की है, यानी कि डेट के इन दो ब्लॉक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, जन्मदिन आता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 26 जुलाई 2000 से पहले आपका जन्मदिन है तो नहीं भर पाएंगे, 25 जुलाई 2007 के बाद है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक। अब सबसे बड़ा डाउट जो है आपका वो ये है कि इसमें आखिर कहां सर्टिफिकेट चाहिएगा, कहां नहीं चाहिएगा। देखो बड़े ध्यान से आप सभी को देखना है, ये जो वैकेंसी होती है ये ट्रेड वाइज स्टेट वाइज होती है। तो पहले तो आप अपने ही स्टेट में फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो लिखा आ जाएगा वहां पे कि कौन से स्टेट में किस ट्रेड के लिए किस कैटेगरी में मेल या फीमेल में कितनी वैकेंसी है। तो जिसमें आप देख लें, इस बात को तय कर लें। एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि मैं ज्यादा वैकेंसी वाले पे भरूं या कम वैकेंसी वाले पे भरूं। देखो दो बातें होती हैं, अगर कम इतनी कम है कि 2-4 वैकेंसी है और ज्यादा इतनी ज्यादा है कि कहीं 400 वैकेंसी है तो भाई फिर 400 वाले में भरो। लेकिन अगर कम 50 है और ज्यादा 100 है तो फिर आप 50 वाले में फॉर्म भरो, क्योंकि 100 वाले में फिर बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है। वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए इस वैकेंसी में जो पोस्ट हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है वो ट्रेड जो कारपेंटर है, कारपेंटर ट्रेड। एक बार इस चीज को बड़े ध्यान से सुन लेना, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर। अपहोल्स्टर क्या होता है? अपहोल्स्टर होता है जो सीट के, सोफाओं के, गद्दी कवर वगैरह की रिपेयरिंग जो करते हैं, क्योंकि चूंकि ये ट्रेड्समैन की भर्ती है तो ये भी एक ट्रेड हो गई, ये भी एक काम का पैटर्न हो गया। इसके लिए क्या क्या मांगा गया है? एक तो मांगी गई है 10वीं पास और भाई आपसे साथ में मांगी गई है ITI, क्योंकि ये काम तकनीकी काम है। भाई इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, अपहोल्स्टर है, पेंटर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, तो इनको ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कर सकता है। भाई बढ़ई का काम कोई भी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रीशियन का काम कोई भी नहीं कर सकता, वो करेगा जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने सीखा होगा। इसलिए इन्होंने ITI मांगी है 2 साल की या 1 साल की ITI प्लस 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास हो। बहुत सारी जगह 1 साल की भी ITI होती है इन ट्रेड में, बहुत सारी जगह 2 साल की भी होती है। अगर 1 साल की है तो 1 साल का नौकरी का उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जिस कंपनी में है वहां से सर्टिफिकेट बन जाएगा 1 साल का, नहीं है तो फिर 2 साल की आपके पास ITI होनी चाहिए। बाकी आगे चलते हैं, दूसरी कैटेगरी के ट्रेड जिनके लिए केवल और केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, वो ध्यान से देख लें एक बार। कॉबलर है यानी मोची, टेलर है यानी कपड़े सिलने वाला, और वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है और खोजी या साइज जिसको बोलते हैं कांस्टेबल। इतनी ट्रेड के लिए केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। क्या इन ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? जी नहीं, कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन ट्रेड का काम आता हो। अब ट्रेड का काम, भाई मान लो कोई घर में काम सीख के कपड़े सिलने वाला बन गया, कैसे उसने काम सीख लिया, तो इसके लिए कोई अलग पढ़ाई की जरूरत तो थी नहीं। अब वो सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहां पर आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ये काम करा के देखा जाएगा। और देखो काम कराने में भी ऐसा नहीं होता कि उल्टा पलटा कुछ भी कर दोगे, वहां पर मेथड के हिसाब से चलता है। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इस काम को जब तक आपके ट्रेड का नंबर आएगा आप थोड़ा सा इसको अच्छे से सीख लेना, ये इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ जरूर लेना। ठीक है जी, तो आपको केवल ट्रेड टेस्ट पास करना है। इन ट्रेड के लिए कोई भी सर्टिफिकेट ट्रेड का जरूरत नहीं है। अब आती है तीसरे नंबर की ट्रेड जो किचन से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा बड़ा डाउट यही है क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ये ट्रेड है आपकी कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है। किचन से संबंधित तीनों ट्रेड है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो 10वीं चाहिए, उसके बाद हमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं NSQF। ये क्या बवाल है? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक उपक्रम है जिसके तहत आप स्किल से डेवलप करते हो अपने अंदर। चाहे आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट के कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के कर लो, चाहे आप कंप्यूटर के कर लो, चाहे आप मार्केटिंग के कर लो, मतलब कुछ छोटे मोटे कोर्स होते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के कोर्स देखे होंगे ना कहीं पे होते हुए कि भाई सरकारी कंप्यूटर का कोर्स है, या कई बार सरकार सिलाई सिखाने के लिए भी योजना चलाती है। तो ये वही एक उपक्रम है
भारत सरकार का नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क NSQF। इसके अंदर कौन सा डिप्लोमा हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए लेवल 1 का एक कोर्स होना चाहिए। इसमें ना कोर्स बटे होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का मतलब सबसे आसान और सबसे कम समय में। भाई कितना समय? देखो ऑफिशियल समय इसका जो है वो 3 से 6 महीने ऑफिशियल समय होता है। अब वो दावे कि 20 दिन में हो जाएगा या हो जाएगा, उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। कहां से किस ट्रेड में होगा, क्योंकि ये तो सभी ट्रेड में करवा रहा है, तो कौन सी यूनिट में? फूड प्रोडक्शन में या किचन में? फूड प्रोडक्शन या किचन में आपका एक सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, मतलब आपने उस तरह का काम सीखा हुआ होना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। और ये जो NSQF है, ये इसको कौन सी संस्था चलाती है? भाई इसको चलाती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है NSDC। आगे देख लेते हैं, हाइट क्या रहने वाली है। तो देखिए सभी ट्रेड के लिए लड़कों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80, लड़कियों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। और जिनको जिस हिसाब से छूट मिलनी है, ये सारी छूट के स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं। वेट, इसमें वेट इस समय पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा पहले होगा क्या, तो पहले फिजिकल ही होगा। फिजिकल में आपकी सबसे पहले PET और PST होगी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब हाइट मापी जाएगी, वेट मापा जाएगा, बट आपको इस समय पे बाहर नहीं किया जाएगा। बाद में जब मेडिकल होगा तब ओवरवेट में बाहर करेंगे। तो अगर आप अंडर या ओवरवेट हैं तो आपके पास समय रहेगा कि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी हाइट मापी जाएगी। अच्छा वो बाद में प्रोसेस बताऊंगा पूरी, पहले ये जान लो कि आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं। अब इसमें देखिए चश्मा अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपकी आंखें दोनों 6x6 नहीं है तो बात बन जाएगी कैसे? एक 6x6 होनी चाहिए, एक 6x9 होनी चाहिए। ये आपको ज्यादा जरूरी है जानना। कई साथियों की एक आंख थोड़ी कमजोर होती है, 6x9 तक पहुंच जाती है, तो बगैर चश्मे के वो 6x9 हो और चश्मा लगा के 6x6 आ जाए तो बिल्कुल हो जाएगा काम, और चश्मा लगा के तो आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंख 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, एक 6x9 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या रहेगी, तो सबसे पहले फिजिकल ही रहेगा। फिजिकल में लड़कों से 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, लड़कियों से 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में। आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी लड़कों के लिए, और वेट सभी का मापा जाएगा, बट वेट में बाहर नहीं किया जाएगा अभी इस समय पर। सेकंड फेज आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल SSC GD जैसा पैटर्न है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर GS, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर। लेवल कैसा रहेगा? SSC GD जैसा है, इसका बिल्कुल लेवल रखा जाता है। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? नोटिफिकेशन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी उम्मीद है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी वो आपको उस समय पे पता लग जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग होने ना होने का मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अच्छा है, नहीं। एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो उनको हमेशा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जिनकी तैयारी थोड़ी सी मीडियम है, मान लो पेपर में 100 में से 70 सवाल करने लायक थे और 30 पे तुक्के लगाने हैं, तो अगर एक मीडियम पढ़ने वाले बच्चे के लिए 70 करने लायक हैं, तो अच्छे पढ़ने वाले के लिए 90 करने लायक हैं। वो 10 पे तुक्का मार रहा है, एक आदमी 30 पे तुक्का मार रहा है, हो सकता है उसके 10 के 10 गलत चले जाएं, और 30 पे तुक्का मारने के 10 भी सही चले गए, तो भाई वो उसके बराबर में जाकर खड़ा हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का होना एक नुकसान होता है कम तैयारी वाले साथियों के लिए, नेगेटिव मार्किंग का ना होना नुकसान होता है अच्छी तैयारी वाले साथियों के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग से घबराए नहीं, वो एक सही ही चीज है, समझ गए? अच्छा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, उस पर कॉम्पिटिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 90% चांसेस हैं कि नहीं होगी।